नमस्कार। बिहेवियर चैनल में आपका स्वागत है। लगभग 20 वर्ष पहले से मेरी एक आदत रही है कि मैं कुछ ना कुछ डायरी में लिखता रहा हूँ, चाहे वो काव्य के रूप में रहा, चाहे वो गद्य के रूप में रहा, या वो कुछ कोटेशंस रहीं। आज डायरी पढ़ते हुए मुझे एक कोटेशन दिखाई दी और उस पर कुछ ध्यान केंद्रित हुआ, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। किसी के होने के एहसास से अधिक उसके न होने के एहसास और उसके अभाव को व्यक्त करने की आदत सी बन गई है। मैं इसे रिपीट कर दूं कि हमारे जीवन में जब कोई नहीं रहता है, जब किसी की उपस्थिति जो है नहीं होती है, जब कोई हमसे दूर हो जाता है, तब उसके न होने का जो एहसास है वो व्यक्त करना और फिर उसके अभाव को व्यक्त करना, ये हमारी आदत सी बन गई है। लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं कि जब वो उपस्थित है हमारे साथ, हमारी लाइफ में है, हमारे साथ है, हमारे साथ अपने जीवन को शेयर करता है, उस समय उसकी कदर नहीं करते उतनी जितनी करनी चाहिए। हो सकता है आप इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, लेकिन ऐसा होता है। कई बार जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ अपने जीवन को शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ जी रहे हैं, हमारे सुख दुख में साथ हैं, उनकी कद्र नहीं करते। यूँ कहा जाए कि उन्हें बहुत एक सामान्य रूप से उन्हें उनके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन जब वो नहीं होते हैं, जब वो अनुपस्थित हैं हमारे दैनिक जीवन से, उस समय एहसास होता है काश वो होते, काश वो हमारे जीवन में साथ होते, काश उनकी उपस्थिति होती, वो हमें सलाह दे रहे होते, वो हमारे किसी गलती पर हमें टोक रहे होते। ये एहसास तब होता है जब वो नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जब वो है उस समय उसकी कद्र करें। जब उसे मानते हैं तो उसकी मानना सीखें। जब उसका महत्व जीवन में है तो उस महत्व को कद्र करना सीखें। उस महत्व की कद्र करेंगे तो निश्चित रूप से उसके होने का एहसास जीवन को और सुखमय बना देगा। कई बार हो जाता है अपने ईगो की वजह से, अपनी हठ धर्मता की वजह से, अपनी जिद की वजह से हम उस संबंध को नकार देते हैं, हम उस संबंध को मानने से इनकार कर देते हैं जिसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। सोच कर देखें कि अगर वो नहीं होगा और फिर उसके ना होने का एहसास हम व्यक्त करेंगे तो क्या उससे कुछ उपलब्ध होगा? इससे अच्छा है कि उसके होने पर उसे भी इस बात का एहसास करा दें कि हम उसकी कद्र करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, हमें उसकी ज़रूरत है। इस बात का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। संबंध बहुत सारे हैं, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन और पारिवारिक संबंध जो जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन एक दूसरे की कद्र करना ये बहुत कम हो गया है। कहीं स्वार्थ आड़े आ जाता है, कहीं जिद आड़े आ जाती है, कहीं अहंकार आड़े आ जाता है, और ये सब उन संबंधों के साथ आड़े आते हैं जो हमारे बहुत घनिष्ठ हैं, जिनका अभाव हमें खलेगा। तो आज इस छोटे से कथन को पढ़कर मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं कि जो हैं हमारे साथ उनकी कद्र करना सीखें।
जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व है, उनकी कदर करना सीखें। उन्हें एहसास कराएं कि हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपसे मोहब्बत है और हम आपको मानते हैं तो आपकी मानने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए बस थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना है, थोड़े अहंकार को कम करना है, थोड़ी जिद को कम करना है, थोड़े स्वार्थ को कम करना है, स्वार्थ की जगह सौहार्द पैदा करना है, दूसरों के साथ जो हम जिद ठान लेते हैं उसे मैत्री में बदलना है, संबंध में बदलना है। इतना सा तो करना है, क्योंकि ये किया जा सकता है, ये संभव है। ये हमारा नेचर है कि हम अपने जो हमारी ज़रूरतें हैं, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम अपने नेचर को ढालते रहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा नहीं करता होगा? लेकिन जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसा नहीं ढाल पाते हैं, इसीलिए ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ ना आए तो उसके लिए कोशिश करें, और कोशिश करें कि ये जो संबंध हैं वो बने रहें। वो अभाव जो बाद में खलेगा उसका एहसास होगा, उसे व्यक्त करेंगे बाद में, उससे पहले उनके होने पर ही व्यक्त करें कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है ये बात आपको भी अच्छी लगेगी, दिल को छुएगी और आप इसे दूसरों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।